हिंदू धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए कई तरह के व्रत और पर्व के बारे में बताया गया है। इन्हीं में से एक है जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत। कई जगहों पर इसे ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक प्रत्येक वर्ष आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ज्योतिया व्रत किया जाता है। संतान की उम्र लंबी होती है, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबतें नहीं आती। इसी दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को स्नान आदि करके पूजा करने की प्रथा है। पूजा के दौरान व्रत कथा जरूर पढ़ी जाती है। मान्यता है कि व्रत कथा के बिना जितिया पूजा अधूरी होती है। ऐसे में हम आपको जितिया व्रत की कथा बताने जा रहे हैं। कई इलाकों में प्रचलित इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में एक पेड़ पर चील रहती थी। पास में ही वहीं झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारन भी चील्हों को ऐसा ही ध्यान रखती। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया व्रत करके पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारन को बताया। दोनों ने इसके बाद जितिया पुत्रिका का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत की। लेकिन रात में सियारन को तेज भूख और प्यास सताने लगी। सियारन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चील्हों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारन ने सारी बात बता दी। चील्हों ने इस पर सियारन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों किया। सियारन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चील्हों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हो छोटी बहन हुई, जिसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चील्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। ईर्ष्या के कारण सियारन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जितिया व्रत किया तो उसके भी पुत्र जीवित रह गए। दोस्तों, ऐसे ही धार्मिक कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।